नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम जसत्व हल संधि के विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जसत्व हल संधि किसे कहते हैं, जसत्व हल संधि किसे कहते हैं। और हमने जसत्व हल संधि का एक नियम भी पढ़ लिया था, उसकी परिभाषा भी लिखी थी हमने, जलाम जसो अंते। कौन सा नियम पढ़ा था? जलाम जसो अंते। वो जलाम जसो अंते क्या कहता था कि पदांत झल प्रत्याहार का वर्ण यदि होता है, पदांत झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। बस यही पढ़ा था हमने कि पदांत जल के स्थान पर क्या हो जाता है? जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। और जल का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये वे रेले जो व्यंजन है उन सभी को, उन व्यंजनों को छोड़ करके जितने भी व्यंजन है सभी व्यंजन जल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जल प्रत्याहार के। ये वे रेले को हमको छोड़ देना है। और जल प्रत्याहार का मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर और श है, ठीक है। और जस का मतलब होता है वर्ग का तीसरा अक्षर, अर्थात 5 वर्ग जो होते हैं उन पांचों वर्गों का जो तीसरा अक्षर होता है। जैसे क वर्ग का क ख ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का प फ ब, ये सभी वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जल के स्थान पर जस कब होता है? पदांत जल के स्थान पर, यदि पद के अंत में हो जल प्रत्याहार का वर्ण। पदांत का मतलब में भी मैंने आपको बताया था, जैसे अच है तो अच क्या है? एक पदांत है। क्या है? पदांत है, क्योंकि ये पद का अंत ही है, इसके बाद कोई भी पद नहीं होगा। तो पदांत जल के स्थान पर क्या हो जाता है? जस हो जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण भी हमने लिखे थे। अब देखिए दूसरा जो नियम है कि जल संधि, जसत्व संधि का, वो है झलाम जस जसी, झलाम जस जसी। दूसरा नहीं, झलाम जस जसी, झलाम जस जसी, ठीक है। तो देखिए ये कहता है कि झलाम जस और जस, 3 वर्ण दे रखे हैं सूत्र में, 3 पद दे रखे हैं। एक तो है झल, एक है जस और तीसरा है झस। और झल क्या है? एक प्रत्याहार है जो माहेश्वर सूत्रों के द्वारा जिसका निर्माण होता है। जस भी क्या है? एक प्रत्याहार है, इसका निर्माण भी माहेश्वर सूत्रों के द्वारा होता है। और जस भी क्या है? एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। तो देखिए सूत्र को समझिए, सूत्र में ही कि जल के स्थान पर जस हो जाता है, जल के स्थान पर क्या हो जाता है? जस हो जाता है। अब ये जो जल है ये होना चाहिए अपदांत जल होना चाहिए। कैसा जल होना चाहिए? अपदांत, क्योंकि हमने पदांत का तो सूत्र पढ़ लिया था, जलाम जसो अंते। वो भी क्या करता था? जल के स्थान पर जस करता था। तो फिर ये सूत्र देने की जरूरत क्या थी? तो देखिए इस सूत्र को देने की जरूरत यही थी कि ये जो सूत्र था जल के स्थान पर जस करता था, लेकिन जल प्रत्याहार का वर्ण कैसा हो? पदांत हो, अर्थात पद का अंत। यदि जल प्रत्याहार का वर्ण हो तो जल के स्थान पर क्या हो जाता था? जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता था, ठीक है। अब देखिए ये जलाम जस जसी कहता है कि जल के स्थान पर जस हो जाता है। क्या हो जाता है? जल। और जल कैसा होता है? होना चाहिए अपदांत। कैसा होना चाहिए? अपदांत। और इसमें कैसा होना चाहिए? जल प्रत्याहार का वर्ण पदांत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पदांत। कैसा होना चाहिए? पदांत। अब देखिए जो जल के स्थान पर जो जस होता है, तो जल के स्थान पर जस जब होता है तो पदांत होता है। पदांत का तात्पर्य क्या होता है कि विच्छेद के जो संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद के दोनों खंड क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए या सार्थक होने चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? हम पदांत कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए जलाम जस जसी को, कि जला के स्थान पर जस हो जाता है। कब होता है? झस। इसमें एक और जो प्रत्याहार है वो दे रखा है झस। जल के स्थान पर जस जब होगा जब झस प्रत्याहार का वर्ण आगे हो तो। क्या हो? झस प्रत्याहार का वर्ण आगे हो तो इसका अर्थ लिखिए पहले। अपदांत झल, और झल का मतलब वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तथा श और है व। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा श है ऊष्म वर्ण, ये किस में आते हैं? झल प्रत्याहार में। ये किस में आते हैं? झल प्रत्याहार। तो अपदांत झल प्रत्याहार
प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर, प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर जस, और जस में क्या आता है, वर्गों का तीसरा वर्ण, वर्गों का तीसरा वर्ण। जस प्रत्याहार का वर्ण, जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है, हो जाता है यदि, कब होता है, तो देखिए यदि झस, झस, और झस का मतलब होता है वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण किस प्रत्याहार में आता है, झस प्रत्याहार में। किस में आता है, झस प्रत्याहार में। तो वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है यदि झस प्रत्याहार का वर्ण आगे या परे हो तो, परे हो तो। समझ में आया? तो देखिए जलाम जस जसी क्या कहता है, इस झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर ये झस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है यदि ये झस प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो देखिए झल एक प्रत्याहार है, उस झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है। कब होता है, जब सामने झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो। कौन से प्रत्याहार का वर्ण हो तो, झस। और झस प्रत्याहार बनाते हैं तो क्या आता है, देखिए झस प्रत्याहार में आता है झ, झ, भय, घ, ढ, ध और श, ज, ब, झ, भ, झ, श। तो झल, झ, भ, घ, ढ, ध। तो ये आता है वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। कौन सा आता है झस प्रत्याहार में, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है। वर्ग का तीसरा झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द और श। तो ये आते हैं झस प्रत्याहार का। अब देखिए च, छ, ज, झ, च वर्ग का चौथा वर्ण, प, फ, ब, भ, प वर्ग का चौथा वर्ण, चौथा वर्ण है, ये भी प वर्ग का चौथा है। क, ख, ग, घ, क वर्ग का चौथा है। ट, ठ, ड, ढ, ट वर्ग का चौथा है। त, थ, द, ध, च वर्ग का चौथा है। च, छ, ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण। प, फ, ब, प वर्ग का तीसरा वर्ण। क, ख, ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण। ट, ठ, ड, ट वर्ग का तीसरा वर्ण और त, थ, द, त वर्ग का तीसरा वर्ण। तो झस प्रत्याहार में कौन कौन सा आते हैं, वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण। कौन से आते हैं, वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। समझ में आया? तो ये झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, झस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। कब होता है, जब सामने झस प्रत्याहार का वर्ण हो, अर्थात वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण यदि प्लस के बाद हो, उत्तर पद में वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो ही झल के स्थान पर जस होगा। और जलाम जसवंते क्या करता था, पदांत झल वर्ण के स्थान पर ही जस कर देता था। अब सामने चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो झस प्रत्याहार वहां पर कोई भी शर्त नहीं थी। तो वो करता था पदांत झल के स्थान पर, और ये कर रहा है ए पदांत झल। झल का मतलब वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा स है। वर्ण जो प्रत्याहार है उस झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है यदि जस प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो। ठीक है, तो जैसे करके लिखिए, जैसे ए पदांत झल, ए पदांत झल प्रत्याहार का वर्ण हो, और ए पदांत झल का मतलब आप समझ ही गए, उसके बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण हो, झस वर्ण हो। झस वर्ण में आते हैं वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर। तो इस झल के स्थान पर हमको क्या करना है, जस कर देना है। क्या कर देना है, जस। तो वहाँ पर संधि कौन सी होती है, जसत्व हल संधि होती है। कौन सी संधि होती है, जसत्व हल संधि होती है। समझ में आया? तो देखिए उदाहरण देखिए इसके, हम जैसे बुध धन धी,
उदाहरण से समझेंगे हम। बुध धन धी, बुध धन धी। अब देखिए अपदांत, बुध है, पदांत नहीं है, कैसा शब्द है, अपदांत है। कैसा है, अपदांत है। और अपदांत में जल प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं, पद के अंत में जल प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं है। तय थे दैध है, तय वर्ग का कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर। और जल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर भी आता है, तीसरा भी आता है, दूसरा भी आता है और पहला भी आता है। ठीक है, तो ये क्या है, जल प्रत्याहार का वर्ण क्या है, ध है, ध है ना, है। और उधर क्या है, ध है, क्योंकि ध धन ई बराबर धी बनाए, तो ये भी क्या है, जस प्रत्याहार का वर्ण है। क्या है, जस प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं। तो इस जल के स्थान पर क्या होगा, जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। तो इस झ के स्थान पर हमको जस प्रत्याहार का वर्ण क्या होगा, तय वर्ग का कौन सा अक्षर है, ये चौथा। तो हमको जस में वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, तो इसके तय वर्ग का चौथा है, तो इसके स्थान पर क्या करना है हमको, तय वर्ग का तीसरा ही वर्ण करना है। जो वर्ग यहाँ पर होगा उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। जस प्रत्याहार में वर्ग का तीसरा अक्षर आता है, तो तय वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, तय थे द होगा। क्या होगा, द। तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर द हो जाए। मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बू, द के स्थान पर द हमने कर ही दिया, और उधर क्या है, धी है, बराबर क्या बनेगा, बुद्धि। क्या बनेगा, बुद्धि। चाहे तो बुद्धि ऐसे कर लो और चाहे बुद्धि ऐसे कर लो, दोनों बुद्धि क्या है, सही है। क्या है, सही है। तो बुद्धि में कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि। कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि। ठीक है, अब देखिए लब धन ध, दूसरा उदाहरण है, लब धन ध, लब धन ध। तो देखिए ये अपदान जल प्रत्याहार का वर्ण है भ, क्योंकि पे वर्ग का पे फे बे बे चौथा वर्ण है, और सामने क्या है, जस प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं है। तो जस प्रत्याहार का वर्ण है, ये रहा ध, है या नहीं है। तो इस जल के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। तो पे वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाएगा, तीसरा अक्षर पे फे बे बे, तो क्या होगा, पे फे बे हो जाएगा। तो बे के स्थान पर क्या कर दिया हमने, बे कर दिया। तो क्या बनेगा, ले बे आधा, और उसके बाद क्या है, ध है। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लब्ध है। क्या बन जाएगा, लब्ध है। तो ये दूसरा उदाहरण है। लब्ध में भी कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि। कौन सी संधि है, जसत्व संधि है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए उपलब्धि, उप उपसर्ग है, उसके बाद लब और क्या है, धी है। क्या है, धी है। ठीक है, उपसर्ग पूर्वक लब है, तो यहाँ पर संधि कोई नहीं होती। क्या बनेगा, अब देखिए ये जल प्रत्याहार का वर्ण है, पे वर्ग का कौन सा वर्ण है, चौथा अक्षर भय। उधर क्या है, ध। जस प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा पे वर्ग का तीसरा अक्षर ब हो जाएगा। क्या बनेगा, ऊ पे, तो वैसा की वैसा रहेगा। उसके बाद ले हो गया, भ के स्थान पर ब कर दिया, उधर क्या है, धी है। क्या है, धी है। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऊ पे ले बे आधा और धी, तो क्या बन जाएगा, उपलब्धि। और उपलब्धि में कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि है। कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण, जैसे है सरित धन भ्याम। सरित धन भ्याम चौथा उदाहरण है, सरित धन भ्याम। अब इधर देखिए ये जल प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं, तय वर्ग का है, पहला वर्ण है तो जल प्रत्याहार में आता है। सामने क्या है, भय है जो जस प्रत्याहार में आता है, तो इस तय के स्थान पर तय वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, तय थे द हो जाएगा। मिलाएंगे तो क्या बनेगा, से री द आधा, उधर क्या है, भ्याम है, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सरिद भ्याम। क्या बन जाएगा, सरिद भ्याम। क्या बन जाएगा, सरिद भ्याम। और सरिद भ्याम में संधि कौन सी है, जसत्व हल संधि है। कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि है। ठीक है, अब देखिए त्विस धन भ्याम। त्विस धन भ्याम चौथा और पांचवा उदाहरण है, त्विस धन भ्याम। अब इधर देखिए ये जो त्विस है, तो ये स है, अपदान जल का वर्ण है या नहीं है, क्योंकि जल प्रत्याहार में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्गों के वर्ण तो आते ही, उसके बाद से और है भी आता है। तो ये क्या है, से जल प्रत्याहार का वर्ण है, सामने भय जो जस प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं है। तो इस जल के स्थान पर क्या करेंगे हम, जस करेंगे। अब देखिए
ये स है। अब ये स तो कोई वर्ग का वर्ण है ही नहीं, तो इस स के स्थान पर हम क्या करेंगे, फिर जस का वर्ण, और जस प्रत्याहार में पांचों वर्गों का तीसरा वर्ण आता है। क वर्ग का ग आता है, च वर्ग का ट ठ ड आता है, त वर्ग का द आता है, और ट वर्ग का ट ठ ड आता है तथा प वर्ग का ब आता है। अब ये स तो कौन से वर्ग का है, तो ये करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान के अनुसार हमको इनको मिलाना है। तो ऋतु, रसाणाम, मूर्धा, री और टवर्ग तथा इस मूर्धन्य स का, ये मूर्धन्य स है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, और टवर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, मूर्धा होता है। तो इस स के स्थान पर टवर्ग का तीसरा अक्षर आ जाएगा, ट ठ ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ड आ जाएगा। तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्वी ड, और उधर क्या है, भ्याम, क्या है, भ्याम। क्या बनेगा, त्विडभ्याम। क्या बनेगा, त्विडभ्याम। त्विडभ्याम में कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि। कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि। कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि। ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण और देख लीजिए, शुद्ध धन ध, शुद्ध धन ध। छठा उदाहरण, शुद्ध धन ध। अब देखिए ध क्या है, जल प्रत्याहार का वर्ण है। सामने भी ध है जो भी जस प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस ध के स्थान पर जस हो जाएगा, तो त थ द, त वर्ग का कौन सा अक्षर है, त थ द, द चौथा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, त वर्ग का तीसरा। मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सु द और ध बराबर क्या बन जाएगा, शुद्ध है। क्या बन जाएगा, शुद्ध है। और शुद्ध है में कौन सी संधि है, जसत्व हल संधि। कौन संधि है, जसत्व हल संधि। तो जलाम जसवंते और जलाम जस जसी दोनों जो नियम है वो जसत्व संधि के हैं, लेकिन दोनों नियमों की क्या है, शर्त अलग अलग है। जलाम जसवंते भी जल के स्थान पर जस करता है, और जलाम जस झसी भी जल के स्थान पर जस करता है। लेकिन ये जल प्रत्याहार के स्थान पर जस जब करेगा जब जल प्रत्याहार का वर्ण कैसा हो, पदांत हो। कैसा हो, पदांत। और सामने कुछ भी हो, कोई शर्त नहीं है। लेकिन ये कब करेगा, जल के स्थान पर जस, जब जल अपदांत जल हो और अपदांत जल के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। कब, जब जस प्रत्याहार अर्थात वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण बाद में या परे हो तो। ठीक है। तो अपदांत जल यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स है। ये प्रत्याहार आपको बनाने आने चाहिए। यदि प्रत्याहार हमको बनाने नहीं आते तो हम जसत्व संधि इत्यादि व्यंजन संधियों के जो आगे भेद आएंगे उनके बारे में हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको प्रत्याहार बनाना आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो झल प्रत्याहार में जैसे ये आते हैं उनके स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यदि जस में कौन कौन से आते हैं, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है, तो ये जसत्व संधि की क्या हुई, परिभाषा हुई। अब ये हमारी जसत्व संधि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब हम हल संधि का अगले भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि हल संधि का जो चौथा भेद है वो कौन सा है। धन्यवाद।